बिहार शरीफ में एक नई पहचान बनाने के लिए राज्य सरकार ने एक स्मार्ट घंटाघर बनाने का निर्णय लिया। ये घंटाघर, जिसे स्मार्ट सिटी परियोजना का हिस्सा माना जा रहा था, शहर की सुंदरता और सुविधा में चार चांद लगाने के लिए बनवाया गया। स्मार्ट सिटी की योजनाओं में शहर को और आधुनिक और आकर्षक बनाना शामिल था और इस घंटाघर का निर्माण भी इसी दिशा में एक कदम था। लेकिन जैसे ही ये घंटाघर बनकर तैयार हुआ, इसकी कहानी ने नया मोड़ ले लिया और अब बिहार के लिए चर्चा का विषय बन गया है। घंटाघर के निर्माण पर जो शुरुआती रिपोर्ट्स आई, उसमें यह बताया गया कि इसका बजट 40 लाख रुपए था। ये संख्या सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो गया। लोग इस पर तरह तरह के मीम्स और पोस्ट शेयर करने लगे और हर किसी को ये सवाल था कि क्या ये डिजाइन और निर्माण सच में 40 लाख रुपए खर्च किए गए। इसके बाद बिहार शरीफ के नगर आयुक्त दीपक कुमार मिश्रा ने सामने आकर स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने बताया कि ये घंटाघर 40 लाख रुपए का नहीं बल्कि 20 लाख रुपए का है। हाँ, पूरे 20 लाख रुपए। तो अब ये सवाल उठता है, क्या 20 लाख रुपए में इतना साधारण डिजाइन और कामकाजी घंटाघर बनाना बिल्कुल सही था? लेकिन सबसे मजेदार बात तो ये रही कि घंटाघर बनने के बाद ये कुछ ही दिनों में काम करना बंद कर गया। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान इस घंटाघर को अचानक चालू किया गया, लेकिन जैसे ही ये एक दिन चला, अगले ही दिन बंद पड़ गया। और कारण, किसी ने इसके तार उखाड़ लिए। जी हाँ, तार चोरी कर लिए गए। इस घटना ने पूरे राज्य को हैरान कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि स्मार्ट सिटी की परियोजना के तहत बना घंटाघर इतना कमजोर क्यों था कि उसकी चोरी की शिकार होना पड़ गया। नगर आयुक्त दीपक कुमार मिश्रा ने इस मामले में और भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये घंटाघर अभी तक आधिकारिक रूप से उद्घाटित नहीं हुआ है, क्योंकि प्रोजेक्ट का काम अभी भी चल रहा था। प्रगति रैली के दौरान इसे अस्थायी रूप से चालू कर दिया गया, लेकिन कुछ दिनों बाद चोरों ने इसकी तार चुरा ली। इसकी वजह से ये घंटाघर काम करना बंद कर गया और अब इसे फिर से जल्द ठीक किया जाएगा। ये घंटाघर दरअसल नाला रोड परियोजना का हिस्सा था, जो मछली मंडी से मुगल कुआं तक फैला हुआ था और इस परियोजना के तहत पूरे क्षेत्र में विकास का काम चल रहा था। लेकिन कुछ कानूनी कारणों और रुकावटों की वजह से इसका काम धीमा पड़ गया। अब जैसे जैसे निर्माण कार्य पूरा होगा, ये घंटाघर भी काम करने लगेगा, लेकिन फिलहाल इसकी कार्यशीलता में आ चुकी देरी और चोरी ने इस परियोजना को लेकर सवाल खड़े कर दिए। अब अगर बिहार की बात करें तो ये कोई पहली बार नहीं हुआ जब चोरी की घटनाएं चर्चा में आ गई। हालांकि अभी दरभंगा में कुछ दिन पहले ही एक पोखर की चोरी कर ली गई और इससे पहले रेलवे के लोहे के पुल, ट्रैक और डीजल इंजन की भी चोरी कर ली गई। और ऐसा लगता है कि बिहार में चोरी के मामले अब न केवल बढ़ रहे हैं, बल्कि हर दिन एक नई चोरी की घटना सामने आ जाती है। ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज़।